भारतीय फौज की मौजूदा डिमांड ने भारतीय मिसाइल ताकत की पाकिस्तान के सामने बेबसी को दुनिया पर वाज़े कर दिया है। पाकिस्तान की मिसाइल ताकत का खौफ भारतीय हिंदुत्व सरकार और सेना पर मुकम्मल तौर पर सवार हो चुका है, जिसका सबूत खुद भारतीय सेना ने दिया है। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे चैनल को अपडेट रहने के लिए, ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक करने और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त नाजरीन भारतीय सेना पर पूरी दुनिया में, सिर्फ इस रीजन में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, चीन में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अजीब व गरीब से सवाल उठना शुरू हुए हैं। और ये सवाल खुद भारत ने अपने ऊपर जो है पॉइंट आउट करवाए हैं, क्योंकि भारत की हिंदुत्व सरकार हो या भारतीय सेना हो, दोनों ने ही कसम खा रखी है कि अगर हम थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस भी हो गए, पाकिस्तान या पूरी दुनिया का मीडिया अगर कुछ देर के लिए हमें भूल भी गया और हमें डिस्कस करना बंद हो गया, तो हम कुछ ऐसा कमाल करेंगे, कोई ऐसा जो है कारनामा करके दिखाएंगे कि हम दोबारा से फोकस में आएँ और दोबारा से दुनिया को याद आए कि अब ये क्या हो रहा है और ये कौन सा नया ड्रामा है, और कोई नया दावा जो हमारा माजी में किया हुआ है उसको हम खुद ही अपने हाथों से सरेआम लताड़ेंगे, ताकि दुनिया को यह शक ही बाकी न रहे कि हमने कितना बड़ा झूठ गढ़कर पूरी दुनिया के सामने और अपनी पब्लिक के सामने रखा था। क्योंकि नाजरीन भारतीय सेना हो या फिर भारत की हिंदुत्व सरकार, दोनों ने ही एक वतीरा अपनाया हुआ है कि जब जब उन्हें पाकिस्तान से मार पड़े या फिर चीन से मार पड़े, दोनों ही सूरतों में अगले दिन उनका जो सारा मलबा है वो या तो किसी हथियार की ख़राब कारकर्दगी पर डाल देते हैं या फिर किसी हथियार के ना होने पर डाल देते हैं कि साहब वो होता तो कुछ और होता। जैसा कि 2019 में आपने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ुबानी ही सुना कि राफेल होते तो न जाने क्या होता, तो फिर राफेल भी आ गए। लेकिन अब ऐसी एक डिमांड जो है भारतीय सेना ने सामने रखी है, पाकिस्तान से मार खाने, पाकिस्तान से एक दंदान शिकस्त का सामना करने के बाद उन्होंने ये डिमांड भारतीय सरकार के सामने रखी है। और छोटी मोटी डिमांड नहीं है नाजरीन, काफ़ी हैरान कर देने वाली डिमांड, जो कि 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि पूरे 500 के करीब हाइपरसोनिक मिसाइलों की डिमांड की गई है कि अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान पर गलबा पाएँ, पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन फ़ौजी अड्डों या अहम तरीन अहदाफ या उनके जो स्ट्रेटिजिक एसेट्स हैं उन पर हम निशाना साधें और उनको हम कामयाबी से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, तो हमें साहब ये फिर 500 मिसाइल जो हैं हाइपरसोनिक, ये हमें चाहिए, ये हमें ला दें। यानी पहले से जो 8 गुना बड़ा एक बजट है आपका, पाकिस्तान से 8-10 गुना बड़ा बजट जो कि आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसमें आपके पास मिसाइल भी बन रहे हैं, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, पता नहीं कुछ रूस के पुराने जहाज भी हैं जिन्हें आप बहरी बेड़ा कहते हैं, जिन्हें रूस ने कबाड़ समझकर भारत को मुफ्त में दिया था, उसे बहरी बेड़ा बना लिया था। मतलब ये सारी चीज़ें अब कम पड़ गई आपको कि मज़ीद 500 मिसाइल आपको हाइपरसोनिक चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से JF-17 थंडर का इस्तेमाल करते हुए S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह किया था, उसके अहम कंपोनेंट्स उड़ाए थे। तो इसलिए आपको भी अब वो चाहिए, अगर वो आ जाएंगे तो फिर आप पाकिस्तान पर गालिब आ सकते हैं। यानी जो पहले से मौजूद मिसाइल हैं आपके, जो सबसोनिक भी हैं, जो सुपरसोनिक भी हैं, यानी वो कम पड़ गए, यानी उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं है, आपको मज़ीद हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। यानी आपकी शिकस्त की वजह यह है। दूसरी तरफ आप पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, ये मेरे ज़ाती सवाल नहीं है बल्कि आलमी मुबस्सिरीन और अहम तज्ज़ियाकारों के सवाल हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत को
ये जवाब देना चाहिए। ये जो 8-10 गुना बड़ा बजट है जिसकी बुनियाद पर आप दावा कर रहे थे कि हम 3 फ्रंट पर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। शुरू में तो 2 फ्रंट थे, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, तीसरी तरफ अब बांग्लादेश को भी गिना जाने लगा कि जनाब हम इसके लिए भी तैयार हैं। तो अब उसी बजट में खाली पाकिस्तान से आपने शिकस्त खाई और आपको अब उसके बजट के अंदर जो हथियार मिल रहे हैं वो कम लगना शुरू हो गए हैं। यानी आपको मजीद हथियार चाहिए और वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल। और हाइपरसोनिक मिसाइल इस वक्त के जदीद तरीन मिसाइल हैं जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद भी है, और मजीद जो DF-17 या YJ-17 के नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल है चीन के पास, जो कि कैरियर किलर कहलाते हैं, बहरी बेड़ों को तबाह करने के लिए स्पेशलिस्ट मिसाइल जाने जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान को हवाले करने की जो खबरें पूरी मीडिया में गर्दिश कर रही थी, उनको देखते हुए उस डर से, उस खौफ से अब 500 की तादाद में हाइपरसोनिक मिसाइलों का ये जो डिमांड लिस्ट है ये अब गवर्नमेंट के सामने रखी गई है कि साहब ये होते या ये हमें मिल जाए तो फिर हम पाकिस्तान पर काबू पा लेंगे। तो सवाल ये है कि वो बाकी जो आपका बजट है और जिससे जो हथियार बन रहे हैं वो किस काम के हैं, अगर आप 8-9 गुना कम बजट रखने वाले मुल्क की मिसाइल टेक्नोलॉजी से इतने घबराए हुए हैं। दूसरा ये है कि आप एक ही फ्रंट पर मार खा गए हैं। इस बजट में तो आपने तीनों फ्रंट्स पर फतह हासिल करने, विजय हासिल करने की जो है हामी भरी थी और आपने वादा किया था अपनी पब्लिक से, तो वो कहाँ गया। हाइपरसोनिक मिसाइलों के हवाले से नाजरीन मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि आवाज़ की रफ्तार तकरीबन 1230 या 1236 किलोमीटर फी घंटा होती है, और उससे नीचे की जो रफ्तार है वो सबसोनिक कहलाती है, और उससे ऊपर यानी उस 1236 से लेकर तकरीबन जो 5 गुना की रफ्तार है यानी 6000 से 1236, ये जो दरमियान में फासला है, इसके अंदर अगर कोई रफ्तार है तो उसको हम सुपरसोनिक रफ्तार कहते हैं। ये 3000 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 4.5, 5, 5.5, लेकिन 6200 किलोमीटर तक हो सकती है 1236 से। और आवाज़ की इस रफ्तार को मैक 1 कहा जाता है जो 1236 किलोमीटर के बराबर होता है। लेकिन अब हाइपरसोनिक जो है वो इससे ऊपर की कैटेगरी का एक मिसाइल होता है, जो आज की जदीद दौर में सबसे ज़्यादा आगे इसमें चीन और रूस जा रहे हैं, और इसकी रफ्तार 5 गुना से लेकर 24 गुना के दरमियान होती है। लिहाजा इस कैटेगरी के मिसाइल अब उन्हें चाहिए ताकि वो पाकिस्तान का सामना कर सके, यानी चीन को तो उन्होंने दिमाग में से निकाल ही दिया। चीन के दरवाजे पर तो वो बैठे हुए हैं कि साहब हमें अमेरिका ने धुतकार दिया है और अब आपके सिवा हमारा कोई दर नहीं बचा, लिहाजा हमें यहाँ पर कबूल कर लीजिए। हालांकि इतनी बड़ी परेड हुई और उसमें भी मोदी को किसी ने गिना तक नहीं, किसी ने एक दावतनामा गलती से भी एक न्योता जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं दिया चीन से, और पाकिस्तान, शुमाली कोरिया और रूस पूरी दुनिया का फोकस बने रहे इस मिलिट्री परेड में जो कि चीन में मुनक्किद हुई। इससे भी भारत को अपनी रीजनल औकात का अंदाज़ा हो गया है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि आखिर भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों की डिमांड तो कर बैठा है, 500 छोड़ के 5000 की भी कर ले तो उससे क्या हो जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही ऐसे मिसाइलों को टैकल करने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली और पूरी ताकत के साथ तैयार है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आप ये मिसाइल हासिल किससे करेंगे। क्या अमेरिका से? अमेरिका के पास अभी इतने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ना ही वो चीन और रूस के मुकाबले में अभी उस लेवल पर आया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चीन और रूस आगे निकल चुके हैं। दूसरा, चीन जो है वो सबसे ज़्यादा इस मामले में लीड करता हुआ नज़र आ रहा है हाइपरसोनिक मिसाइलों को। इस परेड में भी उसने दुनिया के सामने रखकर दुनिया को चौंका दिया, और पाकिस्तान के लिए चीन के किसी भी हथियार को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान सिर्फ हाथ रखता है और वो हथियार पाकिस्तान के हवाले होने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगती।
दूसरी तरफ रूस आ जाता है जिसके साथ पाकिस्तान के भी इस वक्त अच्छे रिलेशन हैं और फिर चीन के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि चीन के सहारे ही रूस दुनिया में चल रहा है तो गलत नहीं होगा। रूस कब का शायद यहाँ पर मगलूब हो जाता, जो उसने इस वक्त यूक्रेन में मामला शुरू कर रखा है, लेकिन चूँकि चीन की सपोर्ट उसे मुसलसल मिल रही है और उसकी मईशत को भी चीन ने काफ़ी सहारा दिया हुआ है, तो क्या ऐसे हालात में भारत के पास ऐसा कोई हाइपरसोनिक मिसाइल आ सकता है रूस से? हालांकि उसके पास ज़रकून और इसके अलावा एक दो मिसाइल हैं जो कि हाइपरसोनिक कहलाते हैं। और ये भी एक बात है नाजरीन कि भारत ने अपना भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिशें शुरू कर रखी है, लेकिन वो सालों से शुरू हैं और सालों तक ही चलती जाएंगी। जब हाइपरसोनिक मिसाइल शायद बांग्लादेश में भी पुराना हो जाए तब हो सकता है कि भारत वाला जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो भी बनकर आपके सामने आ जाए। ये कहानी भी तेजस तैयारे की तरह ही होगी, जैसा कि वो 40 साल से बन रहा है और बनता ही चला जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इवन भारत की अपनी एयरफोर्स उसे कई बार रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन भारतीय हुकूमत के दबाव पर कि आप अगर इसे रिजेक्ट करेंगे तो इससे हौसला शिकनी होगी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की, लिहाजा कुछ ना कुछ दाने आप रख ही लें। कोई दर्जन 2 दर्जन तो अपने पास रखें, तो उन्होंने 30-40 रख लिए हैं और बाकी का कोई अता पता नहीं है। दर बदर की ठोकर है भारत की हिंदुत्व सरकार के लिए, कभी 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के लिए, और अब तो उसमें फौज ने एक और ऐसी अनहोनी सी डिमांड रख दी है 500 हाइपरसोनिक मिसाइलों की कि 2030 तक हमें ये करके दें। तो अब देखना है कि ये कहां से लेकर आते हैं। आप इस हवाले से नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।